मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। हिंसा के बारे में तरह तरह की बहुत सुंदर सुंदर बातें पढ़ने को मिल रही हैं। हम जैनी हैं, जैनी अहिंसा में रहते हैं, फिर भी अगर कोई अन्य मत वाले हमारी उस अहिंसा में धर्म पर कोई टिप्पणी करें या कोई अपने धर्म की बात बताएं, तो हमको अपने धर्म से कभी भी हिलना डुलना नहीं चाहिए, मजबूत बना रहना चाहिए। क्यों? सर्वज्ञ प्रणीत धर्म है, इसमें कोई इफ एंड बट, कोई कमी हो ही नहीं सकती। ये तो अपना सौभाग्य है कि इस धर्म में हम पैदा हुए हैं। बड़े भाग्य से जैन धर्म मिलता है। तो आइए अगली बात आचार्य बहुत सुंदर लिख रहे हैं, देखें। सूक्ष्मो भगवद धर्मो धर्मार्थम हिंसनेन दोषोऽस्ति, इति धर्ममोघ हृदयैर न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंसा। भगवान महावीर के काल में देवताओं के सामने पशुओं की बलि देने का बड़ा जोर शोर प्रचार प्रसार था। भगवान महावीर के सदुपदेश से अन्य धर्मों ने वो हिंसा छोड़ी और थोड़े बहुत अहिंसा में धर्म के धारण करने वाले बने। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भी हजारों स्थानों पर देवों के आगे बलि चढ़ाई जाती है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ बलि के मौके पे बड़ा मेला लगता है। कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ नित्य बलि चढ़ाने का रिवाज है और लोग उसे बड़ी भक्तिभाव से देखते हैं। प्रश्न है, धर्म हिंसामय है या अहिंसा में? वो लोग इसका उत्तर क्या देते हैं, देखें।
सूक्ष्मो सूक्ष्म है भगवत भगवान का धर्म। भैया धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करो, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये। धर्मार्थम धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है, उन लोगों का ये कहना रहता है। भगवान के लिए हिंसा करने में दोष नहीं। क्यों? भगवान का धर्म बड़ा सूक्ष्म है, टिप्पणी मत करो, जो लिखा है चुपचाप मान लो। सूक्ष्मो भगवत धर्मो, भगवान का धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। धर्मार्थम धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है। इस प्रकार धर्म में मूढ़ बुद्धि होकर, धर्म मुग्ध हृदयी, बिना सोचे समझे जो किसी ने कह दिया, जो किसी ने लिख दिया, आंख मीच के मान लिया। इति धर्म मुग्ध हृदय भूत्वा, इस प्रकार धर्म के संबंध में मूढ़ हृदय हो करके हिंसा शरीरणो न जातु, जातु माने कभी भी, शरीरणो जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक के लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? किसी ने कहा आप तो कह रहे हैं धर्म अहिंसामय है। वाह! और वो लोग तो जब तक बलि न चढ़ा रहे तब तक भगवान प्रसन्न होंगे, मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं बलि से ही प्रसन्न होते हैं, यही हमारा धर्म है, वो ये कहते हैं। तब आचार्य को ये 4 पंक्तियां लिखनी पड़ी। पंडित जी, क्या आजकल भी लोग देवों के सामने बलि चढ़ाते हैं? अखबारों में ऐसे समाचार अक्सर पढ़ने को मिलते हैं कि उस स्थान पर उस देवी के आगे, उस देव के आगे बलि चढ़ती थी। तो इन लोगों ने उनको बहुत समझाया, या गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, उसके आधार से उनसे कहा गया देखो ये कानून बन गया है, अब इसको बंद करो, और वहाँ बंद करवाई। ये तो महीने 2 महीने में एक न एक समाचार आ ही जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस कार्य के लिए डिवोटेड हैं, और ये कार्य बहुत अच्छा है। अगर बलि को बंद कराया तो हमने कितने जीवों की रक्षा की। एक बार का प्रसंग है, ऋषभदेव फाउंडेशन दिल्ली में था, उसकी बैठक कटक में हुई। कटक में जो कटक के डीआईजी थे, उन्होंने अपना एक लेख पढ़ा जो आज 15-20 साल बाद भी मुझे याद है। किसी ने उनसे प्रश्न किया, आपको पुरातत्व में बहुत इंटरेस्ट है, जैन धर्म के बारे में अगर कोई विशेष बात हो तो बताइए। तो उन्होंने बताया, मैं क्या करता रहा पिछले 10 बरस से, जब छुट्टी का दिन आता है शनिवार इतवार, तो मैं अपनी गाड़ी लेके अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग गाँवों में, यहाँ उड़ीसा में जाता रहता हूँ। मेरे पास ऐसे 1000 स्थानों के नाम हैं, चौंकिए मत आप सुन के। मेरे पास ऐसे 1000 स्थानों के नाम हैं जहाँ जंगलों में पेड़ के नीचे चबूतरे पर दिगंबर जैन मूर्ति विराजमान है और लोग उसके आगे बलि चढ़ाते हैं। गजब देखो। उन्होंने कहा ऐसे 1000 स्थान में जानता हूँ जहाँ दिगंबर जैन मुद्रा विराजमान है, मूर्ति विराजमान है, और लोग उसके आगे बलि चढ़ाते हैं। उनको समझाया, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, नहीं नहीं, ये हमारी पुरातन परंपरा है, इसको हम नहीं बदल सकते। हमारे भगवान हैं, इनसे ही खुश होते हैं। अगर आपने ये काम बंद करा दिया, हमारे गांव का नाश हो जाएगा। आप तो कह रहे हैं क्या कहीं भी बलि चढ़ती है क्या? मैं कहता हूँ अभी हजारों स्थानों पे बलि चढ़ती है, और कितने जीव मारे जाते हैं उनका कोई हिसाब नहीं। बहुत कोशिश करके बहुत स्थानों पे अभी मामला ठीक कराया जा रहा है, और किया हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सैकड़ों मंदिरों में ऐसा होता है। पंडित जी, वे लोग बलि क्यों चढ़ाते हैं?
क्योंकि उनके धर्म से संबंधित जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में बलि चढ़ानी चाहिए ऐसा लिखा है। एक बार का प्रसंग था, मुझे ये देखना था कि क्या नवरात्रियाँ जैन धर्म से संबंध रखती हैं या मात्र हिंदुओं की हैं, क्योंकि कोई विद्वान ये कहने लगे थे कि नवरात्रि का संबंध जैनों से है। मैंने बहुत सारी किताबें एक हिंदू लाइब्रेरी से मंगाई और मैंने उनमें देखा, और अपने धर्म की बहुत सारी पुस्तकें मंगा के मैंने उनमें भी देखा। पहली बात तो ये आप नोट कर लें, नवरात्रि का जैन धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आजकल जो ये बात चल रही है कि नवरात्रि में विधान करवाना, नहीं, जैनियों का कोई संबंध नहीं। ये तो वैदिक परंपरा का त्यौहार है। वैदिक परंपरा वाले इन दिनों में विशेष पूजा करते हैं। मैंने जब उन शास्त्रों को मंगा के देखा तो उनके बहुत सारे शास्त्रों में नवरात्रि का वर्णन मिला, और मैंने देखा तो उसमें लिखा था ये देवी पशु की बलि से अत्यंत प्रसन्न होती है। अब जिन लोगों ने वो शास्त्र पढ़ लिए वो तो यही कहेंगे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बलि चढ़ाने से फलानी देवी या फलाना देव प्रसन्न होते हैं, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो ये अप्रसन्न हो जाएंगी। हमारा तो त्यौहार है आज, हम तो बलि जरूर चढ़ाएंगे। वो क्यों चढ़ाते हैं बलि? इसलिए चढ़ाते हैं कि उनके शास्त्रों में बलि चढ़ाने की परमिशन है। भक्त वो है जो बलि चढ़ाए, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने खुद पढ़ा, तब मैं समझा कि बलि का प्रचलन क्यों प्रारंभ हुआ। पंडित जी, तो उनके धर्म में अहिंसा का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है। यही तो समझ में नहीं आता। उन्हीं के शास्त्रों में कहीं लिखा है जीव मात्र की हिंसा मत करो, और कहीं लिखा है देवियों के लिए हिंसा करने में आपत्ति नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, भगवान ने यदि आपके धर्म में अहिंसा में धर्म बताया है तो क्या ये देवियों ने वो शास्त्र देखे नहीं? देवियों ने उन भगवान की बात सुनी नहीं? वो तो देवी हैं, उनका तो अज्ञान आप लोग बहुत मानते हैं ना। तो फिर उनकी धारणा ऐसे कैसे बनी कि जो मेरे सामने बलि चढ़ाएगा मैं उस पर प्रसन्न होऊंगी? सही बात क्या है? उनके शास्त्रों में कहीं कुछ और कहीं कुछ पूर्वापर विरोध स्पष्ट दिखाई पड़ता है, एक बात दिखाई नहीं पड़ती। अब जिन लोगों ने बलि का प्रसंग पढ़ लिया वो तो बलि के प्रसंग को मानने लगे। ऐसा तो कोई बिरला होता है जो शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करे और उनके नोट्स बनाए, ऐसा कोई नहीं होता। यद्यपि उनके शास्त्रों में जीव मात्र की हिंसा का निषेध है और उन्होंने पढ़ा मान लो थोड़ा बहुत, तो भी नहीं हमें तो वो ही ठीक लगता है, ऐसा ही करते हैं। कितनी दिक्कत है आप सोचिए तो सही। इन शास्त्रों को, जिन शास्त्रों में पूर्वापर विरोध का वर्णन है, क्या ये सच्चे शास्त्र की कोटि में आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते। शास्त्र वो हैं जिनमें पूर्वापर रंच मात्र भी विरोध न पाया जाए। इन जिन शास्त्रों में पाया जाता है वास्तव में वे शास्त्र पठनीय नहीं, उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। किसको माने? पहले वाले को माने या बाद वाले को माने? इसलिए उन शास्त्रों के पढ़ने से ये रिवाज चल गए हैं, और बंद करना तो बहुत मुश्किल है। एक बार कोई रिवाज चालू हो जाए उसको बंद करना, ओहो, बहुत टफ। बात करो तो क्या कहते हैं, सूक्ष्मो भगवत धर्मो, तुम कुछ नहीं जानते, भगवान का धर्म बड़ा सूक्ष्म है, चुप रहो, अपने आप मान लो। तुम भगवान से बड़े हो गए क्या? अब फिर क्या बात करें? इसलिए ये रिवाज बराबर चालू है, और उनके ग्रंथों में पूर्वापर विरोध होने के कारण ये बात पढ़ने को मिलती है। इस संबंध में एक श्लोक और भी आचार्य ने कहा है, देखिए अगला श्लोक। धर्मो हि देवताभ्य प्रवर्तिताभ्य प्रदेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेक कलितां ऋषणां न प्राप्य देहिनो हिंसा।
उन लोगों का इस बारे में क्या कहना रहता है? देखें, धर्मो ही देवताभ्यः, धर्म तो देवताओं से प्रभवती उत्पन्न होता है। धर्म किसने बताया? देवताओं ने बताया, भगवान ने बताया। धर्मो ही धर्म तो देवताओं से प्रभवती उत्पन्न होता है। ताव्यः उनके लिए, सर्वम सब कुछ, प्रदेयम इह इस लोक में दे देना चाहिए, देने योग्य है। सब उसी की माया है, उसकी वस्तु उसी को समर्पित कर दो, आपत्ति क्या है? और धर्म, ऐसा धर्म देवताओं ने, खुद भगवान ने बताया है, तो हम क्या करें? फिर देखें, धर्म तो देवताओं से उत्पन्न होता है, इसलिए ताभ्य उनके लिए, सर्वम सब कुछ, प्रदेयम इह माने श्लोक में सब कुछ देना योग्य है। सब कुछ दे दो, सब उनकी कृपा से ही तो मिला। इति दुर्विवेक कलिताम, इस प्रकार खोटे विवेक से, अर्थात अविवेक से गृहीत माने ग्रसित, खोटे विवेक, अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगा रहे आप? अपनी बुद्धि भी तो लगाओ, यहाँ ऐसा कैसे हो गया? इति दुर्विवेक कलिताम, इस प्रकार खोटे विवेक अर्थात अविवेक से गृहीत माने ग्रसित धिषणाम बुद्धि को प्राप्य पाकर देहिनो शरीरधारियों की हिंसा न करे। ये बहाना उचित नहीं। अपना विवेक भी तो कुछ चीज़ होती है, उसको भी तो लगाओ। गुरु जी, ऐसी बातें उनकी धर्म की किताबों में क्यों लिखी मिली? क्योंकि उन पुस्तकों के लिखने वाले जो भी हुए, उनको मांस खाना पसंद था, इसलिए उन्होंने तदनुसार ही शास्त्रों में वैसा वर्णन कर दिया, ताकि ये परंपरा चल जाएगी तो मांस हमें बराबर प्राप्त होता रहेगा। सच है या झूठ है, इसका विवेक उनको था नहीं, इसलिए उन्होंने अपना भोजन अपनी रसना इंद्री की लोलुपता के अनुसार जो उनको चाहिए था, उसको उन्होंने धार्मिक रूप से सर्टिफाई करके शास्त्रों में भी लिख दिया। आज भी और भी देखो क्या हो रहा है। आजकल भी काल सर्प योग, नवरात्रि, मौनी, ये शनि अमावस्या, ग्रहों का चक्कर, ये सब इन ज्योतिषियों ने क्यों आगे बढ़ा दिए? इनको आमदनी का जरिया चाहिए। आम आदमी जो है ना, वो किसी गलत कार्यों की वजह से गलत कार्यों को प्रचारित प्रसारित कर देता है। हमसे लोग कहते हैं, आप क्यों मने करते हैं? नवग्रह का विधान तो शास्त्रों में लिखा है। हम उनसे पूछते हैं, भैया ये नवग्रह विधान है कब का, ये तो बताओ। पहली जो पूजा की पुस्तकें थी उनमें तो नवग्रह अरिष्ट निवारक पूजा छपी ही नहीं थी। अब क्यों छप गई? ये तो पंडितों ने, ज्योतिषियों ने अपनी आमदनी के लिए छपा दी। आगम में कहीं, इनका आगम में काल सर्प योग का नाम नहीं, नवरात्रि का वर्णन नहीं, नवग्रह अरिष्ट करते हैं कहीं लिखा नहीं, शनि अमावस्या कहीं मिलती नहीं। तो नई शुरू कैसे हो गई? सिर्फ अपने स्वार्थवश। इसी तरह इस जीवों को मारने का जो रिवाज चला, जिन जीवों को मांस खाना प्रिय था, उन्होंने इसको शास्त्रों में निबद्ध कर दिया, ताकि लोग पढ़ेंगे, हमें भोजन मिलता रहेगा। ये कारण था, उससे चालू हो गई। पंडित जी, अपने यहाँ भी तो मंदिर बनाने में हिंसा होती है, तो क्या हिंसा करना धर्म है? एक हिंसा ऐसी है जो अनिवार्य है। मुझे बताओ, किस कार्य में हिंसा नहीं होती? खाना बनाने में, चलने में, फिरने में, दुकान जाने में, नहाने धोने में, हिंसा तो सब कार्यों में होती है। पर वो हिंसा तो नहीं होती जो जीवों को बलि चढ़ाने में होती है। मंदिर बनाने में किसी ने मंदिर बनवाया, हम मानते हैं हिंसा तो जमीन खुदाई, नींव के लिए खोदी, उनमें हिंसा होगी। लक्ष्य क्या है?
हिंसा तो थोड़ी है, और उसमें जो मंदिर बन जाएगा ना, उस मंदिर में कितने लोग धर्म की साधना करेंगे। लक्ष्य है धर्म की साधना, हिंसा लक्ष्य नहीं है। वहाँ तो जो लक्ष्य की थीम है ना, वो ही गलत है, इसलिए वह प्रकरण गलत है। मंदिर बनाने में हिंसा है बहुत थोड़ी, लेकिन लक्ष्य हिंसा का नहीं है। हिंसा तो लक्ष्य तो मंदिर का है, इसलिए वो हिंसा उतनी कीमत नहीं रखती। समुद्र में आप 2 बूंद जहर डाल दो तो क्या समुद्र जहरीला हो जाएगा? नहीं। इसी प्रकार मंदिर बनवाने में जो थोड़ी हिंसा है, वो हिंसा इतने बड़े पुण्य कार्य कराने के सामने नगण्य है और कोई कीमत नहीं रखती। पंडित जी, समझाने पर भी वो लोग जीव हिंसा करना क्यों नहीं छोड़ते? अगर उन्हें समझाएं तो वो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि फलानी देवी बलि से प्रसन्न होती है, हम उसको प्रसन्न करेंगे नहीं। देखो, हम तो शास्त्रों की बात मान रहे हैं। और दूसरी बात, उन शास्त्रों को जो पढ़ाने वाले उनके विद्वान पंडित हैं, जो वो उनकी माने कि हमारी माने? वो कहते हैं बिल्कुल बलि देनी चाहिए, बलि नहीं दी तो जीवन ही बेकार है। क्यों? उनको मांस भक्षण का शौक है। अब कैसे बात बने? यदि वो अपना विवेक इस्तेमाल कर लें किसी तरह, तब तो बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। पंडित जी, हम लोग भी तो सैकड़ों हजारों दीपक जला के आरती करते हैं, तो क्या वो हिंसा में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद है क्षमा सागर महाराज से मैंने प्रश्न पूछा था, महाराज आरती करे तो कैसे करे? उनका उत्तर क्या था? ध्यान से सुनने वाली बात, क्या बिना दीपक जलाए भगवान की भक्ति नहीं हो सकती? मैंने कहा महाराज आपकी बात ठीक है, लेकिन रात्रि में मंदिर में दीपक नहीं जले तो अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने कहा तो सुनो, अगर अच्छा नहीं लगता तो शाम के टाइम पे सूर्यास्त के समय पे थोड़ा सा 8 पैरा घी लेके आरती कर लेना। इतना घी लेना जो आरती करने में समाप्त हो जाए। कितनी बढ़िया बात उन्होंने। पहला वाक्य कितना कहा था, क्या बिना दीपक जलाए भक्ति नहीं होती? आज मैं देखता हूँ कहीं कहीं अपनी समाज में भी हजारों दीपक, सैकड़ों दीपक जलाने का रिवाज चल गया। वास्तव में ये रिवाज उचित नहीं। जीव हिंसा में धर्म नहीं, जीव हिंसा जितनी कम हो उसमें धर्म है। 10 पर्यूषण पर्व आया और पर्यूषण पर्व में आपने मंदिर को खूब बल्बों से सजा लिया, और बारिश का ये महीना, कितने जीव मरेंगे इसका भी तो ध्यान रखना है। आप क्या सोचते हैं खूब रोशनी करने में धर्म होगा और जीव मरेंगे इसमें क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं। विवेकपूर्ण दृष्टि हर जगह रखनी चाहिए। 1000 दीपक से नहीं, 1 दीपक से भी तो आरती हो सकती है, फिर क्यों ना करें? हिंसा कम से कम करें। ये श्लोक हमें बता रहा है हिंसा में धर्म नहीं, धर्म तो परिणामों में है। इसलिए जो अनावश्यक हिंसा समाज में आज बढ़ रही है, उसे हमें भी रोकना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई।
गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।